हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है CARN गुप्ता और मैं यहाँ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यह मान के चल रहे हैं कि आपने पिछले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया होंगे। पिछला चैप्टर जो है वो है इक्विलिब्रियम लेवल हमारे देश में कब आता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के क्या मीनिंग्स हैं, ये आपने ज़रूर पढ़ लिए होंगे। तो मैं एक बार आप लोग को रिकॉल करा दूँ, 2 मिनट का समय लूँगा। एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। एग्रीगेट सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। हमारा इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बराबर होगा। तो ये जो अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करने का, इसको कहा जाता है AD और AS अप्रोच। एक दूसरा अप्रोच भी है जो यह बताता है कि अगर हमारे देश में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। बेसिकली हम यहाँ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हमारा इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए तब तो आएगा ही। जब हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल हो जाए तब भी आ जाएगा। आज हम लोग को उसके आगे चलना है। आज हम लोग को समझना है कि सबसे पहला चीज़ आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में क्या समझना है। सबसे पहला समझना है हमें, एक तो समझना है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, एक ये क्या होता है। दूसरा, हमारे इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट से यह कैसे डिफरेंट होता है। उसके बाद हमें समझना है एक्सेस डिमांड क्या होता है और उसके बाद समझना है हमें डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C = 500 + 0.8y। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2000। तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो आप जरूर समझ गए होंगे कि ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी का। 3 सेक्टर इकोनॉमी का बात हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बुक्स में आपको हमेशा 2 सेक्टर इकोनॉमी देखने को मिलता है। तो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे काम होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 3 सेक्टर इकोनॉमी का ही एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो ये है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल। इसमें आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, solution, we know that at equilibrium एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारे एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे तीनों को लिखेंगे। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर = y। और इन सब का वैल्यू पुट करते हैं। कंजम्पशन का वैल्यू देखिए क्या है, कंजम्पशन का वैल्यू है 500 + 0.8y। तो यहाँ हम लिखेंगे 500 + 0.8y। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखिए कितना है, इन्वेस्टमेंट है 1000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2000, तो हम इसको भी लिखेंगे 1000 + 2000 = y। और ये हो जाएगा टोटल जोड़ने पे 3500 + 0.8y = y। और 0.2y = 3500 और y = 3500 डिवाइडेड बाई 0.2, ये हो जाएगा कितना
ये हम कैलकुलेट करके आप लोगों को बताते हैं कितना आएगा। 3500 को 0.2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 17,500, ये आएगा 17,500। मतलब इसका ये हुआ कि हमारा इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में किस लेवल पे पहुंचेगा, अगर हमारा आउटपुट 17,500 का हो तब हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, क्योंकि डिमांड जो है वो 17,500 का ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, तो 17,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों मीट कर जाएगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड और इनकम दोनों जो है वो सेम होगा। अब देखिए, अब हमें इस क्वेश्चन की खासियत क्या है वो हम लोग समझेंगे। अब एक बार जरा फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहा जा रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को आप कैलकुलेट कीजिए। तो ठीक है, ये तो कैलकुलेट हो गया। इसके आगे देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड इफ पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। यहां पे एक टर्म देखिए लिखा हुआ है, पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी को आपको दिया हुआ है, अगर 12,000 हो और 25,000 हो तो आपको बताना है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या है। पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी का मतलब होता है कि अगर उस इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को आप एम्प्लॉय कर दें, सारे रिसोर्सेज को काम पर लगा दें, तब उस इकोनॉमी से कितने का आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तब उन सारे रिसोर्सेज को मिलाकर कितने का प्रोडक्शन हो पा रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपके इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हों तो कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका मतलब, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यह है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आपके देश की क्षमता इतनी है, आपके देश का कैलिबर इतना ही है, इतना ही प्रोड्यूस करने का कैलिबर है। इसको हम लोग शो करते हैं YF से। YF का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो जरा देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहला केस जो आपके सामने है वो कह रहा है कि अगर आपके देश की क्षमता केवल और केवल 12,000 रुपए के आउटपुट को बनाने की है, तब आप बताइए इससे क्या समझते हैं। दूसरा कह रहा है अगर आपके देश की क्षमता 25,000 रुपए के आउटपुट को बनाने की है, तो इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे है केस 1। केस 1 में लिखा हुआ है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारे देश की आउटपुट कितना है, 12,000, और आपका इक्विलिब्रियम लेवल जो आया है वो आया है 17,500। यहां पर आया हुआ है 17,500। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम अपने इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल कैलकुलेट करते हैं, उसका जो सारा डेटा बेस्ड होता है, उसका सारा डेटा बेस्ड होता है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पे। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी में दो साइड्स होते हैं, कुछ होते हैं डिमांड के साइड्स, कुछ होते हैं सप्लाई के साइड्स। हमें जो हमारे 12th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ना है या इसके आगे भी जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है डिमांड वाले साइड्स। सिर्फ और सिर्फ हमें डिमांड वाले साइड्स को पढ़ना है, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, केवल इनके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लिखा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, हम इसको जरा रिप्लेस कर देते हैं एग्रीगेट डिमांड से। सेम ही बात है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो 17,500 आया है, यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड भी 17,500 होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी 17,500 होगा। तो क्योंकि हम केवल और केवल डिमांड साइडेड इकोनॉमी की बात करते हैं, डिमांड साइड का बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब जरा देखिए क्या मतलब हुआ इसका। जब रिसोर्सेज को पूरी तरह से एम्प्लॉय करके केवल और केवल 12,000 का आउटपुट जनरेट किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी में डिमांड कितने की है, 17,500 की है। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है एक। ठीक है, 12,000 का आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिमांड है 17,500 का, बीच में गैप है ना। इस गैप को ही हम कहते हैं
इस गैप को कहते हैं एक्सेस डिमांड। इस गैप को कहते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, देखिए एक्सेस डिमांड क्यों कहते हैं, क्योंकि समझिएगा डिमांड आपका कितने रुपए का है, 17,500 रुपए का डिमांड है। इकोनॉमी में 17,500 रुपए के आइटम्स का, प्रोडक्ट्स का, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है। लेकिन इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल पे जब काम कर रही है तो केवल और केवल 12,000 के गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर पा रही है। तो बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, तो इससे होगा क्या, डिमांड ज़्यादा है, आप बना रहे हैं कम, डिमांड ज़्यादा है, आप बना रहे हैं कम, तो क्या होगा, चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ना शुरू होगा। तो चीज़ों का दाम जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्सेस डिमांड के केस में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आने लगेगा इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन आने लगेगा और इस तरह के सिनेरियो को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इस तरह के सिनेरियो को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। होता क्या है, एक बार जरा फिर से सुन लीजिए। होता क्या है कि एक इकोनॉमी की टेंडेंसी होती है हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचने की, चाहे उसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो, हमेशा उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए 12,000 की इसकी आउटपुट है, यह चाहता है 17,500 का आउटपुट हो जाए। तो ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है लेकिन आउटपुट तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका दाम बढ़ना शुरू होगा। इसी का दाम बढ़ के 17,500 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में जो हमारा रियल जीडीपी होता है वो तो हमारा 12,000 ही रहेगा, लेकिन हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ के हो जाएगा 17,500। और ऐसे केस में ही महंगाई बढ़ती है और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का, लेकिन वो आप लोग को आगे बताया जाएगा, वो यहाँ पे अभी जानने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस डिमांड के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो एक्सेस डिमांड समझ आया। एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में आपके इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है और आपके इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज को यूज करके जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो उससे कम है, एग्रीगेट डिमांड से कम है। तो ऐसे केस को कहते हैं एक्सेस डिमांड का केस। मतलब डिमांड ज़्यादा है, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कम, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होता है, महंगाई बढ़ता है और इस तरह के इकोनॉमी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप में चल रहा है ये इकोनॉमी। ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इधर देखिए दूसरा केस भी है हमारे पास। दूसरा केस है कि अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट 25,000 हो तब क्या होगा। तो इसको देखिएगा जरा, अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट, केस 2, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट हो हमारा 25,000 और हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है 17,500, इसी को हम लोग लिख रहे थे एग्रीगेट डिमांड से 17,500। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश में सारे रिसोर्सेज को अच्छे से एम्प्लॉय करते हैं तो आप 25,000 रुपये के आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपके देश में डिमांड कितना है, 17,500। तो डिमांड जब है 17,500, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 25,000, तो समझिए क्या होगा, आपने बना दिया है ज़्यादा, डिमांड है कम, तो चीज़ें बच जाएंगी ना, अनसोल्ड रह जाएगा। आपका गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ पड़ा है वो बिकेगा ही नहीं। पहला चीज़ तो ये हो जाएगा। दूसरा, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम होती है तो चीज़ों का दाम घटने लगता है। ये इकोनॉमी जो है ये भी इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इसका दाम घटने लगेगा और 25,000 का जो आइटम यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो भी दाम घटते घटते वो धीरे धीरे 17,500 की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी गैप है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड के बीच में एक गैप है। इस गैप को कहते हैं हम लोग डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि आपने क्या किया है, आपने प्रोड्यूस कर दिया है ज़्यादा, आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है कम, बना दिए हैं ज़्यादा, डिमांड है कम, कम डिमांड को कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। और इस तरह के डिमांड के केस में क्या होगा, इस तरह डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाएगी, रिसेशन। और इसी तरह के इकोनॉमी को कहा जाता है कि अभी इकोनॉमी
रिसेशनरी गैप में चल रही है। रिसेशनरी गैप कह लो या डिफ्लेशनरी गैप कह लो, एक ही बात है। रिसेशनरी गैप कह लो या डिफ्लेशनरी गैप कह लो, एक ही बात है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से आप लोग को रिवाइज करा दें। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसमें आपके देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ज़्यादा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और एग्रीगेट डिमांड है कम। तो इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। हम इसको एक बार समराइज करके भी लिख देते हैं। इफ़ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आपका आउटपुट है यह कम है आपके एग्रीगेट डिमांड से। अगर आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट कम है, इस केस में होगा आपका एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होगा और यहां पे इन्फ्लेशन आएगा और हम इसको कहेंगे कि यह इन्फ्लेशनरी गैप में चल रहा है इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आउटपुट है वो ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड का, तो समझिए बना दिए हैं ज़्यादा, बिक ही नहीं रहा है। ठीक है, बिक ही नहीं रहा है, डिमांड कम है, डेफिशिएंट डिमांड। इसको कहेंगे हम लोग डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है, एक इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाती है, रिसेशन में जाती है और हम कहते हैं कि यह रिसेशनरी गैप का एग्जाम्पल है। अभी आप लोग सुन भी रहे होंगे कि बहुत सारे देश रिसेशन में चल रहे हैं, यूएसए यूके वगैरह रिसेशन में जा रहा है, ऐसा न्यूज़ भी आ रहा था। अगर आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे तो आप लोग को जरूर ये बात पता होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के मदद से। बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर तो हमें पूरा पढ़ना ही है। मैंने सोचा कि इसको न्यूमेरिकल तरीके से एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। क्या क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक में। हमने सबसे पहले पढ़ा इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमाइन होगा। दूसरा हमने पढ़ा एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस डिमांड क्या होता है। तीसरा हमने पढ़ा डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। और चौथा हमने यह जाना कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट का क्या मतलब होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप लोग को और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। ये चैप्टर मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप लोग जैसा कमेंट में सजेशन देंगे उसके हिसाब से भी हम लोग वीडियोस को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोग के प्रिपरेशन में हमारी तरफ से पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन हो। आप लोग का प्रिपरेशन जितना अच्छा हो हम यही चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।